पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता है वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में ईएमआई, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। और जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखिए। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित होंगे। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाऊं। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ और साधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा वो देख रहे होते हैं। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूं। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी क्या? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह कहीं भी लेके चला जाएगा। सदी में इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। अगर आप किसी से कोई वचन, किसी को कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें तो उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागे। अगर कोई काम शुरू बीच में छोड़े, अगर आप जिम में गए अंत तक जाएंगे, जिम छोड़ा क्यों? अगर आपको सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी भर छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। आपको अगर कुछ दुख नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना दुख हो। भगत सिंह के पास बहुत पैसे थे, भगत सिंह अमीर खानदान से, भगत सिंह गरीब खानदान से नहीं थे, तो उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको देश का दुख था।
लोगों के दुख से दुखित थे। तब तो 23 साल का आदमी शहीद हुआ, फांसी को कबूल कर लिया। जरूरी थोड़े अपना दुख हो सकता है आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो साहब, आप अमीर खानदान से हो, बहुत जायदाद हो, बहुत जमीनें हो आपके पास, तो जिस इंसान के पास परमात्मा की कृपा से सुख है साहब, वो सुख आराम करने के लिए थोड़े परमात्मा ने दिया है, वो सुख दिया है कि जिस सुख का भोग तुम कर रहे हो, तुम्हारी चलते तुम्हारी कोशिश से और को भी वो सुख प्राप्त हो पाए, इसे तो वो सुख दिया। करोड़ों लोग ऐसे होते होंगे इस देश में जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे, जो क्रिएटर बनना चाहते होंगे और पैसा कमाना चाहते होंगे, बिल्कुल कैसे बने कोई क्रिएटर, कहाँ से शुरू करे? कुछ निश वाइज में बता दो, लोग सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। जितने भी ब्लॉगर्स आप देखते हैं उनका इंडिया में आरपीएम एक वर्ड होता है, रेवेन्यू पर माइंड, कि यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे देगा। तो उसमें भी करेक्ट कर देता हूँ, व्यूज पे पैसे नहीं बनते हैं, पैसे बनते हैं एडवर्टीजमेंट पे, कि आपकी वीडियो पे कितना ऐड दिखाया जाता है। बट एक मेजरमेंट होता है ना, एक मेजरमेंट कि भाई मेजरमेंट क्या है। जैसे अगर 1 लाख व्यूज आ गए तो वही यूट्यूब का एक मेजरमेंट है कि रेवेन्यू पर माइल की 1000 व्यूज पे कितना, इसमें सबसे लोएस्ट मिलता है अगर आप देसी हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि मेरा घर है, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, इसका है $0.3। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रुपीज में कि आपको 1000 व्यूज तो मिलेंगे कुछ 40 रुपए के। वहीं पर अगर आप बिजनेस कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को बनाते हैं, फाइनेंस कंटेंट बनाते हैं, तो आपको 1000 व्यूज का मिलेगा ऑलमोस्ट 250 से 300 350 रुपए। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है, वो तो खुदा का आशीर्वाद है, आप राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में, तो आपसे कुदरत को चीजें छीन भी लेती है। ये याद रखिए, ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में। आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है, बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माय इंस्पिरेशन है, कहते हैं मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता, वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सोता है। देखिए, और मैं कई बार पूछता हूँ शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तो उनके बाप को 12 घंटे सोते हैं। एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया सब गवा। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाए तब कौन है, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है, ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सोसाइटी ना पंखा ना दिखे। अब तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए रहेगा, क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना ये था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन लिए तो साहब ये विश्वास है कि एक मौका तो साहब फिर से पैसा बना दूंगा, फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है, ये आपकी औकात है। अगर पहले से ही या ईश्वर ही सब कुछ करता है या पहले से ही भाग्य में जो है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? हमारे यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर ही सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब बढ़ाता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता है। तो कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है हमारे यहाँ पर। अब आप एक विचार करें, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही भैया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। घर में पेड़ बबूल का लगा के बैठे हो और कह रहे हो ये बबूल का पेड़ मुझे एक दिन मीठे मीठे रसीले आम खिलाएगा। तो कौन मूर्ख है इसमें? हम ही तो मूर्ख है, कांटे लगाकर आम खाने की चेष्टा कर रहे हैं, कर्मों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, रसगुल्ले खाने की बात कर रहे हैं।
अरे कर्म पर फोकस कीजिए। भगवान ने खुद कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, वो एक फल में नहीं है। तो आप भाग्य के बारे में सोच क्यों रहे हैं? आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए ना, आपका भाग्य भी अच्छा होगा और आपका प्रारब्ध भी श्रेष्ठ रहेगा। बस आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए।